हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने अभी तक परसेंटेज का टॉपिक, प्रतिशत का टॉपिक क्लियर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने अभी फर्स्ट वीडियो के अंदर एसएससी के क्वेश्चंस देखे, सेकंड वीडियो के अंदर बैंक के क्वेश्चंस देखे। अब हम देखेंगे रेलवे और एलआईसी जो जीवन बीमा कंपनी है उसके क्वेश्चंस देखेंगे गाइस। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। 4% से 5% हो गई, फिर भी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी गाइस, अपने को ये बताना है। अभी क्वेश्चन देखिए, LIC 2009 के अंदर आया हुआ है। तो आपको कैसे कंफर्म हो कि क्वेश्चन मैं आपको सही करवा रहा हूँ या गलत करवा रहा हूँ? तो आप गाइस चेक कर सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन, ये देखिए गाइस, ये सेम क्वेश्चन जीवन बीमा निगम परीक्षा 2009 के अंदर आया, जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी पढ़ा है। तो जो सारे क्वेश्चन हैं वो मैं या तो LIC के पुराने पेपर्स हैं रेलवे के, उनसे आपको करवाता हूँ, या बुक से करवाता हूँ, या नेट से डाउनलोड करके फिर करवाता हूँ गाइस। तो इसके आंसर के बढ़ते हैं। माना पहले व्यापार 100 था गाइस, ठीक है, बाद में व्यापार हमने मान लिया कि X हो गया। ठीक है, पहले दलाली कितनी थी? 4% थी, तब 100 था गाइस। अब दलाली कितनी हो गई? X हो गई, तो ये 5% हो गया, बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, अब कितना होगा? X का 5%, यानी X का 5% किसके बराबर होगा? जो पुरानी दलाली होगी उसके बराबर, 4 के बराबर होगा। ये आ गया 5 का मतलब मल्टीप्लाई 5% का मतलब 5/100 आ गया इक्वल टू 4 दे रखा है। 100 को इधर भेज देंगे, 400/5 आ जाएगा। तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? 80 आ जाएगा। तो टोटल कितना है अपने पास? 100 है, तो कमी कितने की होगी? 100 - 80, तो 20% की कमी होगी गाइस। यही अपने को पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी आई है, वो हमने बता दिया गाइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस 2009 के अंदर आया होगा, इसमें क्या दे रखा है? 50 किग्रा शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा? तो ये बताना कि जो नया मिश्रण होगा उसमें 75% शीशा कब होगा गाइस? अब अपने को दे रखा है कुल मिश्रण कितना दे रखा है? 50 किग्रा दे रखा है गाइस। शीशे का प्रतिशत कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो शीशे की मात्रा निकाल लेते हैं अपन गाइस। टोटल कितना है? 50 है, शीशा कितना है? 60/100 हो गया, यानी 30 किग्रा आ गया शीशे का मान। ठीक है, अब टिन की मात्रा कितनी होगी गाइस? शीशा 30 आया है, तो टिन कितना होगा? 50 - 30, यानी 20 किग्रा कितना होगा? टिन होगा इसके अंदर, इस मिश्रण के अंदर। अब देखिए, माना नई शीशे की मात्रा कितनी होगी? हमने मान ली X, ये जो 75% है इसके लिए कर रहे हैं गाइस। अब अपन कुल मिश्रण कितना हो गया? 50 + X हो गया। ठीक है गाइस, तो अब अपने पास शीशे का कितना था? 30 था, तो ये 30 में भी X इंक्लूड होगा, तो 30 + X, ये अपने पास कुल मिश्रण है 50 + X आ गया। प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गाइस 100 लगा दिया, इक्वल टू अपने को 75 दे रखा है, तो 75 लगा दिया गाइस। अब इसको सोल्व किया तो 100 को अपन में चले भेज देंगे तो कितना होगा? 25 से काटेंगे तो 3 बार, और अब 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार गाइस। इसको वज्र गुणा कर दिया, आमने सामने गुणा कर दिया, तो गाइस इसको सोल्व किया तो X की वैल्यू अपने पास 30 किग्रा आ गई गाइस। तो अब नया मान कितना होगा? 30 किग्रा होगा शीशे का गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये गाइस अपने LIC 2012 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 किग्रा शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% रह जाएगा? अब अपने को दे रखा है 9 ग्राम शेविंग लोशन, तो 9 ग्राम शेविंग लोशन में एल्कोहल कितना है? तो 9 ग्राम का 50%, ये दे रखा है 50% एल्कोहल है, तो 9 × 50/100, तो कितना आ जाएगा? 4.5 ग्राम आ जाएगा गाइस अपने पास। ठीक है, तो अपन ने क्या मान लिया गाइस? माना मिलाया गया पानी कितना है? X किग्रा है गाइस। ठीक है, तो एल्कोहल की नई मात्रा कितनी होगी? पुरानी कितनी है? 4.5। टोटल कितना है?
9 ग्राम है अपने पास, 9 ग्राम दे रखा है अपने को, ये देखा 9 ग्राम शेविंग लोशन के मिश्रण में, ठीक है। तो 9 ये हो गया, नया कितना है x माना अपने, तो 9 + x हो गया। प्रतिशत ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 से कर दिया, तो गाइस कितना आ जाएगा 4.5 का 4.5, 9 + x का 9 + x आ गया, इक्वल टू 30 दे रखा है, 30% दे रखा है, 30 मान लिया गाइस। अब इसको सोल्व करेंगे अपने पास तो x की वैल्यू 6 ग्राम आ जाएगी गाइस, ठीक है। अब अपने को ऐसे ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये रेलवे 2010 के अंदर आएगा गाइस, ठीक है। क्या दे रखा है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन यानी कमी हो गाइस, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, अपने को ये बताना है गाइस। तो बेसिक फॉर्मूला अपने पास x बड़ा कोष्टक p मल्टीप्लाई बाई कोष्टक बंद 1 + r/100 की पावर n कोष्टक बंद। अब p कितना दे रखा है अपने को 2 लाख, r कितना दे रखा है 10, इसमें क्या कमी हो रही है, देखिएगा इस 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन यानी कमी। टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, ये अपने को दे रखा है 3 वर्ष गाइस। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, p की जगह 2 लाख, 1 का 1 आ गया, कमी दे रखा है इसलिए माइनस आ जाएगा, r की वैल्यू अपने पास 10 है, इसकी पावर 3 गाइस। तो x की वैल्यू x = 2 लाख मल्टीप्लाई बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 - 10 90/100, पावर 3 है तो 3 बार खोल लेंगे गाइस इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या 1,45,800 रुपये, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए कि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय यानी खर्च, उसका अनुपात दे रखा है अपने को 12:17:3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, खर्चे में कुल कितनी वृद्धि होगी वो बताना है। अपने को व्यय दे रखा है 12, 17, 13 के अनुपात में गाइस, तो हमने वो मान लिया 12x, 17x, 3x। अब इनका कुल योग कितना हो गया 32x होगा गाइस। अब इनमें वृद्धि कितनी दे रखी है अपने को 20%, 30%, 50% वृद्धि दे रखी है। वही करते हैं अपन, 12x का 20% वृद्धि दे रखी है तो 120 वृद्धि हो जाएगी। 17x का 30%, 17x का 30% दे रखा है तो 130% वृद्धि हो जाएगी। 3x का 50% वृद्धि दे रखी है तो 150% वृद्धि हो जाएगी। 12x का मल्टीप्लाई आ जाएगा 120/100 आ जाएगा। 17x का 17x आ जाएगा 130/100 आ जाएगा। 3x मल्टीप्लाई बाई 150/100 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 41x आ जाएगा गाइस, ठीक है। अब वे की वृद्धि ज्ञात करनी है अपने को गाइस, वृद्धि ज्ञात करनी तो कितना आ जाएगा 9x बटा टोटल कितना दे रखा है 32x मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 225/x अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 28 से ही 1/8% आ जाएगा। ये क्या है अपने पास कुल व्यय में वृद्धि होगी वो गाइस अपने पास आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ये रेलवे 2009 के अंदर आएगा गाइस। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो वस्तु पर कुल प्राप्त कर कितना होगा, कुल प्राप्त कर कितना होगा, ये है अपने को पूछा है। अगर आपको इससे नॉर्मल मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा, बट मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया था तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था भाई, कमी या वृद्धि दे रखी हो तो क्या करेंगे, अगर दोनों सेम हो, दोनों संख्या ये 20% और 20% सेम दे रखी है, 20% की वृद्धि होती है 20% की कमी होती है तो उसमें हमेशा घाटा होता है गाइस, तो तभी 4% की कमी हुई गाइस। अपने पास क्या होगा फॉर्मूला दे रखा है, मैंने पढ़ाया था 20% रख दिया, वृद्धि कमी दे रखी है 20% रख दिया, अपन में 10 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, ये 400 हो गया, ये 100 हो गया, 4% की क्या होगी कमी हो गई गाइस, ठीक है। ये तभी काम में आएगा जब दोनों संख्याएं सेम हो, 20%, 20%, 10%, 10%। अगर भिन्न होंगी तो आपको नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये LIC 2014 के अंदर आया हुआ है। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल वस्तु राजस्व अपरिवर्तित रहता है। कर यानी जो उस पर
लगान लगता है, भाड़ा लगता है, वो अगर हम 10% कम कर दें तो राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वृद्धि या कमी मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। तो आर अपने को 10% की कमी दे रखी गाइस, तो कमी है वृद्धि 10 लिख दी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 100 का 100 आ गया नीचे, कमी दे रखी इसलिए माइनस आएगा गाइस, तो 10 आ गया। ये कितना हो गया? 1000 हो गया। ये कितना हो गया? 90 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100/9 को अपन लिख सकते हैं 11 से 1/9 गाइस। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।